हेलो दोस्तों, आज CUET यूजी एग्ज़ाम 2022 के डेट का एप्लीकेशन भरने का डेट अनाउंस हो गया है। ये काम 2 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सिंगल एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आपका एडमिशन होगा। यदि आप इस साल इंटरमीडिएट में परीक्षा दिए हैं, यानी 12वीं का परीक्षा दिए हैं, या पिछले साल पास भी कर गए हैं, तो आपके लिए भी ये मौका है। जो परीक्षा अपियरिंग कैंडिडेट है उनके लिए भी मौका है। आप CBSE के रिजल्ट का इंतजार न करें, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पास कर गए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं, CUET के लिए सारे पाठ्यक्रम, सारा सिस्टम, कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा, इन सब पे आज पर्दा उठ गया। सबके बारे में NTA ने घोषणा कर दी है। तो चलिए इस घोषणा को देखते हैं। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022 सेक्शन 1, जिसमें 13 भाषाओं को रखा गया, 13 लैंग्वेज। वही लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में है, उससे लिए गए हैं। सेक्शन B में भी 19 लैंग्वेजेस को रखे गए हैं। सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट का एक बुके बनाया गया है। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट को रखा गया है। अब देखिए कि हम सेक्शन 1 की बात करते हैं, तो सेक्शन 1 के अंदर क्या है कि 13 डिफरेंट लैंग्वेज को रखा गया है, जिसमें से एनी वन को आप चूज कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है। यहां भी बहुत बड़ी रियायत, परीक्षा कंप्यूटर बेस होगी, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और क्या होगा उसका सिलेबस, तो कंप्रीहेंशन के आधार पे टेस्ट किया जाएगा, जिसमें फैक्चुअल, लिटरली, नैरेटिव, लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी होगा। कितने देर का होगा? 45 मिनट का ईच लैंग्वेज का होगा, यानी 40 क्वेश्चन और 45 मिनट, थोड़ा टाइम भी आपको ज्यादा मिल रहा है। सेक्शन B में देयर आर 19 लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन 1A। 1A में जिन लैंग्वेज की बात की गई है वो 1B में उनकी बात नहीं की गई है, लेकिन उनमें भी 40 प्रश्न होंगे और 45 मिनट का होगा। टेस्ट का नेचर कंप्रीहेंशन बेस्ड होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में है डोमेन बेस। इसमें क्या है कि 27 सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, और उसमें भी 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन में, उसमें भी 45 मिनट्स हैं। क्वेश्चन MCQ होंगे और पूरे NCERT के 12 के सिलेबस पे होंगे। जैसे आप हिस्ट्री देना चाहते हैं तो हिस्ट्री के 12 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा। पॉलिटिकल साइंस देना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मैथ तो 12 का मैथ, फिजिक्स 12 का, केमिस्ट्री 12 का, तो सारे 12 स्टैंडर्ड के होंगे। तीसरा सेक्शन है जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जनरल टेस्ट में। 75 क्वेश्चन में आउट ऑफ 75 60 क्वेश्चंस के टेस्ट आंसर आपको करने हैं। इसके लिए 60 मिनट का टाइम दिया गया है। इसके अंतर्गत MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज। इसमें क्या होगा? करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन एट टॉट टिल ग्रेड 8, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी मैथ 8वीं क्लास तक का होगा। और ये तीसरा सेक्शन है टेस्ट का। अब चलते हैं लैंग्वेज में। 13 में क्या होगा? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। और इसमें क्या होगा? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, काश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि ये 27 बुके है सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये सारे सब्जेक्ट जो कॉमन पढ़ाई होती है जिसके अंदर। और फिर क्या कह रहा है कि कैंडिडेट चूज ऑफ मैक्सिमम एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम द सेक्शन 1। सेक्शन 1 से आप 3 लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज का, जैसे कोई चाहे तो हिंदी कर सकता है, इंग्लिश कर सकता है, और हिंदी, इंग्लिश, और कोई उसका लोकल लैंग्वेज है जैसे बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, 3 लैंग्वेज का कर सकता है।
टेकन टुगेदर, एक साथ ले सकते हैं. हाउ द थर्ड लैंग्वेज चूजन नीड टू बी लीव ऑफ द 6 डोमेन ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट chosen by the candidate as applicable. So the maximum number of the tests to be taken remain 9 only, that is 2 language plus 6 domain specific subject, 1 general test, or 3 language, 5 domain specific subject and 1 general. यानी आप 2 लैंग्वेज अगर लेते हैं तो अपने सब्जेक्ट डोमेन में 6 का सिलेक्शन कर सकते हैं. यानी जैसे हमने ये लिया हिंदी और इंग्लिश लिया, 2 लैंग्वेज, और डोमेन में ले लिया, मैंने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, मैथ ले लिया, और मैथ के बाद हमने बोटनी ले लिया, तो हम 6. यदि लैंग्वेज आप 3 ऑप्ट करेंगे, जैसे किसी ने तमिल कर लिया, देन तमिल कर लिया, इंग्लिश कर लिया, और कोई एक लैंग्वेज उठा के उसने फ्रेंच कर लिया, तो वो 5 सब्जेक्ट ही वो 27 से ले सकता है, और प्लस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट. फ्लेक्सिबिलिटी है कैंडिडेट को कि अप्लाई मेनी यूनिवर्सिटी, जो जहाँ भी आप एलिजिबल हैं, जहाँ मार्क्स आएगा, कटअप आएगा, जहाँ उस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती होगी, पहले ही फॉर्म में फिलअप कर देना है, वो यूनिवर्सिटी आपके अपने मेरिट लिस्ट पे मिल जाएगा. उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट पैटर्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 13 लैंग्वेज के लैंग्वेज में पेपर होंगे, उसी लैंग्वेज में एज पर द एनसीईआरटी मॉडल. सिलेबस एप्लीकेबल होगा जो 12 का है, और जो सिलेबस 3rd सब्जेक्ट का है वो मैंने पहले बता दिया. तो उसके बाद इसमें आपको विस्तार से समझने के लिए या कुछ और दिक्कत है तो आप जाकर CUET-UG@nta.ac.in पे जाके देख सकते हैं. थैंक यू. Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.